जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भरत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत, ये वाला वीडियो हमारा दूसरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह की वीडियो अब लगातार 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मिलने वाले हैं, जहां हम किसान भाइयों से वो तमाम प्रश्न करेंगे जिन प्रश्नों में किसान भाइयों आपके लिए क्या भाव जा रहा, आगे बात जा सके, क्या आपको उसमें पूर्ता हो रहा कि नहीं हो रहा, कितना माल बच गया, कितना पैदावार हुआ है, कितना खराब हुआ है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं एक सारांश के रूप में इस वीडियो को, तो इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि एक्चुअली इन 10 दिनों के अंदर अंदर मार्केट में क्या परिवर्तन आया, चाहे वो आवकों से लेकर हो या भाव से लेकर हो, या फिर जो माल है वो कितना बिक गया है, कितना बचा हुआ है, और जो किसान भाई है क्या वो इस भाव से संतुष्ट है या नहीं है, या फिर पिछले बार की अपेक्षा उनको क्या पूर्ता हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें ये मान के चलो आपकी ये एक रिसर्च का टॉपिक भी देख सकते हो आप, या फिर इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो हमने वीडियो बनाया है उसके बेस पर आप अपने विवेक से आगे माल किस हिसाब से बेचना है, रोकना है, क्या करना है, वो अपना विवेक से निर्णय ले सकते हैं और अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि इस वाले चैनल पर ही आपको कुछ अन्य वीडियो जो आप भाई किसान भाइयों से रिलेटेड ही होंगे वो आपको मिलेंगे। तो अगर जो भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दूसरी चीज़, कुछ किसान भाई, कुछ मैं सारों का नहीं बोल रहा हूँ, इक्का दुक्का, मुझे नहीं पता वो किसान भाई है कि कौन है, इक्का दुक्का आते हैं, वो बोलते हैं कि यार आप ये प्रश्न मत पूछो कितना बिक गया, कितना रह गया। अरे भाई, ये प्रश्न इसलिए पूछना है पड़ेगा क्योंकि किसके हाथ में लहसुन है, किसके हाथ में माल है किसान भाइयों के हाथ में, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने निर्णय स्वयं ले सकें कि अब आगे हमको क्या डिसीजन लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये वीडियो सही नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने किसान भाइयों से चर्चा करी, बातचीत करी, तो उनका बोलना था कि भरत भाई आप इस तरह की वीडियो भी लाया कीजिए बीच बीच में, इसलिए वीडियो आ रहे हैं और वीडियो आएंगे। अभी मैं वीडियो मंडी में आके नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, कंपनी की तरफ से मुझे कुछ और काम दिया हुआ, मेरी कंपनी के इस कारण नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि आप किसान भाइयों से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा, चाहे वो नई फसल के बारे में जानकारी हो, चाहे कितना माल बचा है, क्या है, तमाम तरह की चीज़ें जिससे आप डिसीजन ले सके। बाकी मैंने इतनी चर्चा नहीं करता हूँ, अब जिनको जो सोचना है वो सोचे। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है और आगे भी 8-10 दिन में इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए आगे किसान भाइयों से चर्चाएं, बातचीत है, और अपने विवेक से आप फैसला लेना। मैंने आपसे ना ये कहा है कि आप बेचो या रोको, लेकिन अपने विवेक से आप जरूर फैसला लेना। अगर मैंने कभी भी कुछ कहा है तो सिर्फ यही कहा है, थोड़ा थोड़ा इंटरवल में जब भाव मिले बेचते चलो, न रोकना है न ज़्यादा लाना है। यही तरीके मेरे हिसाब से मुझे सही लगते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपका निर्णय, आपको किस हिसाब से बेचना है, क्या करना है, वो तमाम तरह के निर्णय आपके ही रहेंगे। मेरा कहीं से कहीं तक आपसे बोलना नहीं है कि आप बेचो या रोको, लेकिन सिर्फ एक सजेशन कि थोड़ा थोड़ा करते हुए, बेचते हुए ही चलना है हमको। बाकी आपकी मर्जी। आगे किसान भाइयों से चर्चाएं, तमाम तरह की चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद है, कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बीच बीच में आके 8-10 दिन बाद इस तरह की वीडियो में और आपके लिए लाता रहूँ। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। नेताजी, अभी पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर, जो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिया था आपका, उसके बाद अभी तक क्या लहसुन में परिवर्तन आया, मतलब भाव से लेके, आवक से लेके, हर एक चीज़ में? 8 से 10 दिन में जो अच्छी लहसुन है वो किसानों ने अभी रोक ली है। हल्की लहसुन मंडी में ला रहे हैं, जो वो भी अच्छे है। अभी अच्छी लहसुन के भाव 5 से 7 रुपये बढ़ भी गए। अच्छा, अभी बढ़े हुए हैं पिछले 5 से 7 दिनों में? 5-7 रुपये बढ़ गए। अच्छा, अभी अच्छी लहसुन कहाँ तक जा पा रही है, मतलब अभी एक एवरेज? 11,000 से लेके 12,000 तक बिकी है। ये बहुत सुपर वाली होगी। हाँ, जो सुपर नहीं, ये अच्छी वाली जो
जो जैसे 8-9 रुपए बिक रही थी ना, हाँ, 9,000 रुपए बिक रही थी, वो 10,000 के आसपास बिकने लगी। आसपास बिकने लगे। और औसत क्या बिक रहा है औसत? सबसे ये 5,000 से लेके 8,000 तक। 5,000 से लेके 8,000। और आवकों में क्या अंतर आया? क्या आवकें बड़ी कम हुई? होगी ना, आवकें कम हुई। काम हो गई। हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं अभी, ये जैसे हाचड़ी आ रही है, बीमारी की लहसुन आ रही है, सेंटेड वाली जो आ रही है ना, कली आ रही है, वो चिंगड़ी आ रही है, ये लहसुन ज्यादा आ रही है मार्केट। अच्छा, ये अभी अच्छी छाट के किसानों ने थोड़े अभी रोक रखी है। अभी रोकी हुई छाटी। तो चलिए नेताजी हम बीच बीच में इनसे पूछते रहेंगे हम लोग। चलिए, जय जवान जय किसान। तो चलिए किसान भाई से बातचीत करते। एक आध हफ्ता या 8-10 दिन हो गया, मेरा रिपोर्ट नहीं है आप लोगों के पास। दादा का क्या लहसुन है? क्या भाव बिकी लहसुन? 4,000। छर्री क्या भाव बिकी? 45। क्या भाव बिका आपका? क्या भाव बिका? 10,000। प्याज आप पहले भगवान करे 10,000। आपका क्या बिका? कल ही 2500। अभी देखना आपका, अभी देखना है। चलिए किसान भाइयों, देखिए इसमें मेजर चीज़ जो है, मैं बीच बीच में जो रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ उसकी बात करेंगे हम लोग। अभी आप पहले आपका गांव का नाम बताइए। गोकलपुर। ये कहाँ पर आ गया एग्जैक्टली? देपालपुर तहसील में। अभी जो माल लगाया था आप लोगों ने, कितना प्रतिशत माल रह गया होगा अभी और कितना बिक गया होगा? एक अंदाज, आपके गांव का अंदाज, एजम्पशन। 40%, मतलब 60% के आसपास बिक गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस बार आपके वहाँ पैदावार कितना हुआ था? बहुत कम है, आधी। जहाँ 40 कट्टे होते हैं वहाँ 20 कट्टे। मतलब जहाँ 40 कट्टे होते थे वहाँ पर 20 कट्टे हुए। तो किसान भाई, ये मुख्य रूप से अभी लहसुन की बात हो रही है। प्याज की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको लहसुन की बात ही कर रहे हैं हम लोग। मतलब आपका बोलना है कि 50% ही पैदावार हुआ। तीसरा प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि जो लहसुन है, क्या उसकी इस बार साइज जो पिछली बार बनी थी वो बनी आपकी? नहीं बनी। क्या कारण क्या रहा कि नहीं बनी? मौसम, वो जो बीच में बारिश आया था वो उसका इफेक्ट आया? उसका इफेक्ट आया। तो आप सभी एक ही एरिया के हैं, अलग अलग एरिया के? अलग अलग एरिया के। आपके उधर भी यही कंडीशन है? और कितना माल बचा होगा एक अंदाज आपके गांव में? गांव का नाम क्या है आपका? और कितना माल एक अंदाज बचा हुआ? बहुत सारे निकाल रहे हैं। अच्छा। नहीं तो एक अंदाज आपके हिसाब से कितना निकल गया होगा? समझो कि कम से कम 20% निकला है, बाकी। अच्छा, 80% अभी बाकी। तो किसान भाई, यही चीज़ अपने को जानना भी है कि कितना बचा है, क्या पैदावार हुई थी, ताकि उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी जानकारी मिले। और हाँ जी, निपत कम होने के कारण लोग भाव का रास्ता देख रहे हैं कि भाव आएगा तो बिकेगा, नहीं तो नुकसान नहीं है अधिकतर। अगर भाव मिल गया तो वो जो निपत कम हुई है ना, उनको बराबरी में आ जाएगा और उनको भाव मिल जाएगा। भाव मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर भाव मिल गया तो कहीं ना कहीं मुनाफे में आ जाएंगे। अच्छा दादा, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। आपने अभी तक लहसुन कितनी बार बेच दी? कितनी बार लेके आ गए इंदौर मंडी में? इस सीजन में पहली बार आया है। अब पहली बार? ऐसा कोई है जो 2-3 बार आ गया हो? आप आए हैं। तो चलिए, दादा है, उनसे बात करते हैं। दादा, आपका नाम बताइए पहले। इमरान पटेल जी। कहाँ से दादा? छोटा रास्ता के पास गांव है हमारा, पिपलिया। चलिए, पहले 2-4 प्रश्न इनसे पहले कर ही लेते हैं। आप सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं हम आपसे कि कितनी बार आप लहसुन अभी तक लेके आए हैं? लहसुन हम करीबन 3 बार लेके आए और इसी दुकान पे लेके आए हैं। नहीं, दुकान तो आप कहीं पे भी ले जाओ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें चीज़ में। यहाँ पे भी आओ, कहीं पे भी। देखिए किसान भाई, यहाँ मुख्य रूप से ये पूछना है मेरा आपसे कि आपने क्या क्या भाव लिए हैं अभी तक? हमारी लहसुन थी एकदम बोल्डर साइज थी, बड़ी साइज और उसके अंदर वो सेंटेस की जो बीमारी है सेंटेस। वो अधिकतर अभी 80% किसानों के सभी की माल के अंदर आ रही है। अच्छा। तो वो हमारी लहसुन के अंदर आई थी। ओके। हमने सूरी यहाँ पे लेके आया था, 8,500 गई थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में? स्टार्टिंग में। ठीक फिर है। 7,500 गई। ठीक है। फिर उसके बाद 6,000 भी गई। ठीक है। और अभी छर्रे लेके आए थे हम अभी, तो अभी ठीक है। 3200 रुपये आज बिकी है। अच्छा, ये जो आपने 8,500 या 6,000 7,000 जो बोला, हाँ। वो लहसुन वही वाली थी जो आप लेके आए, या उसमें अलग अलग टाइप थोड़ा सा चेंज रहा कोई हल्का। तो जो सबसे अच्छे वाली कौन सी? बड़ी वाली क्या? हाँ, बड़ी वाली 8,500। और उसके अगर मीडियम की बात करें तो क्या? मीडियम हमारी गई 6,000 तक। 6,000। मतलब अलग अलग रेंज में आपने अलग कहीं अलग ना कहीं। रेंज में गई। अभी जब स्टार्टिंग से आपने बेचा और अभी जब बेच रहे हो, तो अंतर क्या देखने को मिल रहा है आपको? क्या भाव में कुछ अंतर देखने को मिला? भाव हमें जैसे ही दिन और ज्यादा जा रहे हैं, जैसे ही भाव थोड़ा ऊपर हो रहा है। ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब मेरा आपसे बोलना था, मैं वापस प्रश्न पे आ रहा हूँ आपके पास ही। जो इस बार आपने लहसुन
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके गांव की बात कर रहा हूँ पूरा। आसपास पूरा हाँ, आसपास भी अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके गांव का जरूर बताना। इस बार आपके उधर लगाई कितनी थी लहसुन, मतलब पिछली बार से बोल रहा हूँ मैं आपसे। पिछली बार से यूँ समझो कि 100% के अंदर से 60% लगी है लहसुन। मतलब पिछली बार से कम हुई कम थी। थी, बिल्कुल अब जो कम है उसके बाद जो पैदावार है वो पैदावार कितनी हुई जो लगी कम उसके है, पैदावार कम है। एक बीघे में हमारे इधर निकलते 20 से 25 कुंटल लहसुन निकलती है। इस बार निकल रही है 10 से 12, 13, 14, 15, 17, मतलब 20 के अंदर अंदर ही आ गई है सभी। तो ये आपके उधर भी सेम ही कंडीशन आ रही है, मतलब पैदावार इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार से कम है कहीं ना और कहीं। इसके अंदर सबसे मुख्य कारण ये है कि रात को ठंडी होना और रात में दिन में ज़्यादा गर्मी होना, इसके कारण वो बीमारी भी आई है और साइज भी नहीं बना है उसके अंदर, और दिक्कत भी आई है लहसुन में, और पैदावार भी नहीं हुई है। पानी वगैरह बरोबर रहा, इसके बाद भी मौसम में कुदरती मार हुई है, कुदरती मार है किसान के ऊपर है। चलिए, दादा से बात हुई, उन्होंने बताया, बाकी और भी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। चलिए, जय जवान जय किसान। इधर और भी किसान भाई मौजूद थे, चलिए फिलहाल चलते हम। अच्छा, अब मेरा आपसे बोलना था, मैं वापस प्रश्न पे आ रहा हूँ आपके पास ही। जो इस बार आपने लहसुन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके गांव की बात कर रहा हूँ पूरा। आसपास पूरा हाँ, आसपास भी अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके गांव का जरूर बताना। इस बार आपके उधर लगाई कितनी थी लहसुन, मतलब पिछली बार से बोल रहा हूँ आपसे। पिछली बार से यूँ समझो कि 100% के अंदर से 60% लगी है लहसुन। मतलब पिछली बार से कम हुई कम थी। थी, बिल्कुल। अब जो कम है उसके बाद जो पैदावार है वो पैदावार कितनी हुई जो लगी कम उसके है, पैदावार कम है। एक बीघे में हमारे इधर निकलते 20 से 25 कुंटल लहसुन निकलती है। इस बार निकल रही है 10 से 12, 13, 14, 15, 17, मतलब 20 के अंदर अंदर ही आ गई है सभी। तो ये आपके उधर भी सेम ही कंडीशन आ रही है, मतलब पैदावार इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार से कम है कहीं ना और कहीं। इसके अंदर सबसे मुख्य कारण ये है कि रात को ठंडी होना और रात में दिन में ज़्यादा गर्मी होना, इसके कारण वो बीमारी भी आई है और साइज भी नहीं बना है उसके अंदर, और दिक्कत भी आई है लहसुन में, और पैदावार भी नहीं हुई है। पानी वगैरह बरोबर रहा, इसके बाद भी मौसम में कुदरती मार हुई है, कुदरती मार है किसान के ऊपर है। चलिए, दादा से बात हुई, उन्होंने बताया, बाकी और भी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। चलिए, जय जवान जय किसान। इधर और भी किसान भाई मौजूद थे, चलिए फिलहाल चलते हम। चलिए, सेठ से बात करते हैं कि अभी फिलहाल इन 8 से 10 दिनों में क्या मार्केट रहा। दादा, अभी इस 7 से 8 दिन में अभी मार्केट में क्या अंतर रहा लहसुन के स्पेशली? मार्केट थोड़ा सा लहसुन कम होता जा रहा है, आवक कम होती है। आवक कम हो रही है अभी, और मार्केट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है अभी? ऊपर नीचे अपडेट होता रहा, कोई दिन 90, कोई दिन तेजी, कोई दिन 11,000 बिक रहा है, कोई दिन 10,000 बिक रहा है, कोई दिन ऐसा बिक रहा है, थोड़ा सा 2, 4, 5 रुपये ऊपर नीचे होता है। मतलब अभी अपन देखें तो अभी 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट जो है सुपर वाला 10-11 के आसपास बिक रहा है। औसत क्या बिक रहा है? औसत जैसे अब क्या है, जैसे एक लहसुन 4,000 से लगा के 6,000 तक, 7,000 तक। ठीक है, इसमें बड़े साइज वाला है कि, बड़ा साइज। और जो छर्री पूड़ी वाली क्या जा रही है? मीडियम बिकता है तुम्हारा, पूरी बिकती है 2,000-2,500, और जो खराब बीमारी वाली बिकती है 700-800 से लगा के है तो 1,000-1,200। अच्छा, अभी आप रोज लहसुन बेच रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? बीमारी वाली ज़्यादा लहसुन आ रही है कि कम हो गई कि क्या है? बीमारी वाली अब कम हो गई। अब कम हो रही है। तो किसान भाइयों, ओ दादा, तो किसान भाइयों, ये अभी 8 से 10 दिन का जो बीच का जो पीरियड था जिसमें जो बिका, उसकी कहीं ना कहीं सेठ ने जानकारी ली थी। अब बाकी हम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या भाव बिक रहे हैं, साथ ही साथ बाकी जो तमाम प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आप एक साथ इधर आ जाओ ना, सारे इधर उधर नहीं कर पाऊँ, आप एक ही तरफ आ जाओ। तो चलिए एक किसान भाइयों से पूछते हैं। पहले दादा, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, गाँव और एरिया का नाम बताइए। बड़ौदिया। दादा, आप कहाँ से हैं? चलिए एक एक किसान भाई से पूछते हैं, उनके एरिया की तरफ की जानकारी लेंगे। दादा, अभी आपके एरिया में पहला प्रश्न मेरा ये है, अभी सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं कि इस बार आपके गांव में या आपके आसपास कुछ क्षेत्र है, पिछली बार से लहसुन कम लगी थी कि ज़्यादा लगी थी? कम लगी थी। अच्छा, कितना माने अपन कि कितना कम लगी होगी? 50% कम लगी। कौन सा एरिया, कौन सा बताया आपने? ये किधर आ गया अपना? भोपाल के पास। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न मेरा इसी में ये है कि आपने पहला प्रश्न तो बोला कि कम लगी, पैदावार के मामले में पिछली बार से कितना पैदावार हुआ? 60%। अच्छा, अपन दूसरी चीज अपन ये पूछना चाहते हैं इसमें कि अब दूसरा प्रश्न इसी में मेरा आपसे ये है कि जैसे 60% बता रहे हो आप पिछली बार से पैदावार, तो मेरा बोलना है कि 1 बीघा में इस बार कितनी पैदावार लहसुन निकली है औसत?
भैया रुक जाना यार दादा। मतलब जैसे 1 बीघा में पिछली बार कितना पैदावार हो रहा था? अरे मतलब पिछली बार जैसे अपन देखें तो पिछली बार जितना 1 बीघा में लहसुन निकला, इस बार कितना निकल रहा है? पिछली बार निकली थी 1 बीघे में 60 कट्टे। 1 बीघा में 60 कट्टे 60 कट्टे? नहीं सर, एकड़ में है कि जमीन? नहीं आ रही है 1 बीघा में 60 कट्टे तो अरे 1 एकड़ में नहीं निकलते बीघा तो वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये देखो जो है वास्तविक चीज बताओ, गलत जानकारी जाएगी तो सबको नुकसान। चलिए अभी 2 मिनट में आपसे प्रश्न बाद में हो सकता है। प्याज का नहीं पूछ रहा हूँ दादा, मैं लहसुन की बात कर रहा हूँ अभी। 1 बीघे में 15 से 20। पिछली बार कितना निकल रहा था? पिछली बार जैसे दादा आप थोड़ा आगे आ जाओ, 1 मिनट आगे आ जाओ आप थोड़ा सा। चलिए दादा से, दादा आपका नाम क्या है? कमल पटेल। इधर आए पटेल साहब, थोड़ा इधर आ जाओ, तो बस यहीं पे खड़े हो जाओ ताकि बाकी किसान भी आ जाएंगे। आपका नाम और गांव का नाम बताओ। कमल पटेल, गांव सिरोलिया, जिला देवास। अच्छा, इसमें प्रश्न 2-3 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो ये है कि पिछले बार से पैदावार कितना हुआ आपके यहाँ? कम है, कम है। और लगा कितना था? वो तो रकबा तो लगभग थोड़ा ही डाउन है, थोड़ा ही डाउन है, मतलब लगभग उसके आसपास ही लगा है। थोड़ा डाउन तो है। अब पैदावार की बात करते हैं मुख्य रूप से। पैदावार तो माइनस जाती ही जा रही है। माइनस जा रही है तो पिछली बार कितने कट्टे निकल रहे थे 1 बीघा में और इस बार कितने निकल रहे हैं? 20 से 22 निकलते थे। 25 तो पहले निकलते थे। 25 पहले निकल रहे थे पिछली बार। 15, 17, 18। मतलब औसत 15, 17, 18 का आ रहा है, लास्ट ये लास्ट आ रहा है। मतलब पिछली बार से कहीं ना कहीं पैदावार तो घटती जाए। घटी है। अब इसमें इसमें अब दूसरा एक और मेरा प्रश्न यही है आपसे, पैदावार घट गई, ये चीज अपने सामने, खराब कितनी हो रही है? वो तो मौसम की चपेट में आई जाती है लहसुन की फसल तो। हाँ, तो इस बार कितना, जैसे पीलापन शिकायत ये वो? बहुत आधी समझो आप। आधा माल खराब ही समझो। आधा माल खराब समझो उसमें। और एक और मेरे सामने, मतलब बहुत सारे किसान भाई बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता सही है गलत है, वो आपसे मुझे पता लगेगा, आप सभी किसान भाइयों से। लहसुन इस बार जो है साइज नहीं बन पा रही है, तो क्या ये सच बात है? साइज नहीं बन पा रही, मतलब साइज बहुत कम बनी है। 30% ही साइज बनी है। और अभी गांव में, अभी तक आपके गांव में कितना माल आपके अंदाज से निकल गया होगा? ये तो लगभग ये समझ लो कि 60%, 60-70 तो दादा 70 के 60-70 तो माल निकल गया आपके गांव में। हाँ। अच्छा, आपके पास कितना माल होगा? हमारा तो बिक चुका है, आज सारा भी बिक गया? हाँ, आज भी बिका 6500। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने 4500 इस बार क्या क्या भाव आपने लिए अभी तक? या इस साल तो हमने ये मान के चलो कि सभी 5 के लगभग के लिए शुरू में, और कितनी बार बेच दिया अभी तक आपने ओवरऑल? 3 बार बेचा है। और 5 के आसपास कई, तो साइज क्या थी? साइज बड़ी थी, छोटी थी, क्या है? हाँ, मीडियम साइज थी। तो दादा थे, उनसे हमने बात भी करी। अच्छा, दादा के अलावा कोई दूसरे एरिया के आप में से इनके एरिया के जो नहीं हो, आप आसपास के हो दोनों के? आप अलग साइड के हो? आपके उधर क्या कंडीशन है? यही कंडीशन है। यही कंडीशन, मतलब माल खराब हुआ है और पैदावार कम है। आपने क्या क्या भाव लिए इस बार? यही 5 से 6000 का लास्ट है। 5 से 6000। 6000 भी आज क्या मुनाफा हो पा रहा है इस बार? कुछ क्या फायदा हो पा रहा है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से? नुकसान हो रहा है अभी। लागत जो कटे और लगे वो निकाले वो भी निकल रही है। तो आप क्या बोलना चाहोगे अब आगे? किसान घाटे में हिस्सा लगा। तो क्या होना चाहिए आगे, क्या होना चाहिए? भाव बढ़ना चाहिए, किसान को भाव मिल गया तो पूर्ति हो जाएगी। फिर पूर्ति होगी, वरना पूर्ति होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। अगर मीडियम बिक रही तो 2500-3000 बिक रही है मीडियम। हाँ दादा, क्या भाव भी करते ही मिल गया। लहसुन तो पूरी आधी होगा आपके पास। लहसुन आधी हो गई है पिछले साल 30 कट्टी हुई थी, इस साल 15 कट्टी हुई बीघा की। आपके उधर? पिछले साल 30 कट्टी निकली थी इस साल 15 या 20 कट्टी। और 15 में भी खराब कितनी निकल रही है? 15 में 10% खराब निकल रही है। 10% खराब निकल रही है। कौन से गांव, कौन सा दादा? ऊपर जाके सुन के इसके बाद। तो दादा आप भी इधर के ही हैं? मतलब अभी कंडीशन कुल मिला के अगर लहसुन की देखें तो खराब है। दूसरी चीज, माल जो है आधा निकल चुका है लगभग। कोई 60% बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है। औसत अपन मान के चले तो 50 के आसपास अभी माल लगभग बिक चुका है। यही कंडीशन है क्या? ये आपके एरिया की यही कंडीशन है? अब कुछ किसान भाई इसमें कमेंट्स में करते हैं कि आप
किसान भाइयों से वो कैसे बता पाएंगे कि कितना निकल गया, कितना बच गया? तो भाई आप आपके गांव के थोड़ा बहुत तो अंदाज होगा आपको कि नहीं होगा? मालूम पड़ता है ना। तो ये अंदाज है, ये पूरा फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ही होगा, ये एक अनुमान अंदाज है। दूसरी चीज वास्तविकता यही है कि इस बार वो भाव नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, और इसमें कहने के किसान भाइयों का नुकसान है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ईश्वर करे आगे भाव बढ़े और ये वीडियो आगे तक जाए, और ये किसान भाई की जो पीड़ा है वो पीड़ा कहने की जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये पीड़ा सुनाई दी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसान भाई बोल रहे हैं। क्या इस भाव में आपकी पूर्ति हो रही है? आपकी हो रही क्या? तो फिर आवाज ही नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रही। तो कुल मिला के भाव सभी किसान भाई को कांटे में कुल मिला के। चलिए, तो ये खबर जो आप तक आई है, उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ कोशिश करना कि वीडियो आगे तक पहुँचाओ, बाकी आपकी मर्जी। बीच बीच में इस तरह की वीडियो आते रहेंगे जो मैंने लगातार बोला है आपसे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। तो दादा क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आज क्या भाव बिका था लहसुन अपना? अपना लहसुन 8,500। 8.5। अच्छा, बढ़िया माल होगा, बड़ा साइज होगा ना। पहले आपने कितनी, मतलब ये लहसुन जो बहुत सुपर वाला माल हो गया एक तरह से, क्या क्या भाव लिए यही वाले माल का? ये माल का 8,000 लिया अगले सोमवार को। 8,000 लिया था, और उससे पहले? उससे पहले नहीं लाया। अच्छा, अभी बेचे नहीं, अभी शुरुआत ही 2 बार करी अभी। तो एक 8,000 लिया, और आज कितना लिया? 8.5। पिछले सोमवार को 8 था और अभी 8.5। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है चलिए, भैया लोगों दादा से जानते हैं कि आखिर क्या बिका, और बाकी जो दूसरी चीजें जो हम लगातार किसान भाई से पूछ रहे हैं वो बात भी करते हैं उनसे। दादा, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से ठाकुर साहब? अच्छा, इसमें 2-4 प्रश्न है मेरे, आप सभी से प्रश्न है, पर्टिकुलर दादा से ही नहीं है, सबसे ही प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो ये कि इस बार आपके, जैसे आपके गांव की बात कर रहा हूँ, अगर आपके एरिया में भी आप बताना चाहो तो बहुत अच्छा। 2 मिनट फैन बंद कर दो ना, ये वाला, बस केवल फैन, लाइट चालू कर दो, लाइट तो कर दो चालू। अभी पिछली बार से इस बार कितना प्रतिशत रकबा बढ़ा था या घटा था? एक अंदाज। घटा था पिछली बार से। 50% तो नहीं होगा यार, इतना नहीं। पैदावार के बाद में बात आएंगे, अभी आप मेरी बात सुनो, पैदावार का भी प्रश्न पूछूंगा, पर सबसे पहला प्रश्न है कि इस बार बढ़ा था कि कम हुआ? आपके उधर बढ़ा है? बढ़ा। वो आ रहा हूँ मैं, हर एक प्रश्न पे आ रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न का तो आंसर दो, मैं उसी प्रश्न पे आऊंगा मैं। आपके उधर क्या बढ़ा था कि घटा था रकबा? घटा था, कुछ घटा। 70%, 80% माने। अब दूसरा प्रश्न है कि जो रकबा घटा उसके बाद जो पैदावार है वो पिछली बार से ज्यादा है कि कम है? कम है। हम बीघा के हिसाब से बात करते हैं। पिछली बार 1 बीघा में जितनी पैदावार हो रही थी, इस बार कितनी हुई? पिछली बार मान लो एक कट्टी की, समझो आप कि 12 कट्टे की, इस बार 5-6 कट्टे होंगे। 1 बीघा में कितना पैदावार आप ये बताओ बस? 22-23 कट्टी आपके एरिया में। और पिछली बार कितना हुआ था? 40 के आसपास पिछली बार। तो काफी अंतर आया। आपके उधर दादा? दादा आपके उधर? हमारे इधर भी घटा हुई है। मतलब पिछली बार कितने कट्टे निकल रहे? आपके कितने कट्टे निकले 1 बीघा में? 35। और पिछली बार कितने निकले थे? 45। दादा आपके? आपके इधर तो फिर भी अच्छा निकला। कुछ एरिया ऐसे भी जहाँ 15-20 कट्टे निकल रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा मेरे को। आपका एरिया किधर आ गया पूरा ओवरऑल? बेटमा। हाँ, एरिया का भी फर्क पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बाकी दादा भी इन लोगों से पूछते हैं। और अभी दूसरा मेरा ये आपसे बोलना है कि जैसे एक अंदाज, ये कोई लगा नहीं सकता कि कितना निकला है पिछली बार से और अब में, अभी तक आपके गांव में कितना माल निकला? इस बार कितना माल निकल गया? एक अंदाज। 50%। आपके उधर भी लगभग सबके उधर इधर ही सेम सिचुएशन। अच्छा, उसमें एक और मेरे पास बार बार प्रश्न आ रहा कि इस बार लहसुन की साइज नहीं बन पाई, तो क्या ये वास्तविकता है? साइज छोटा रह गया, मतलब बड़ी साइज नहीं बन रही इस बार। बीमारी भी लग रही है, जो पीलापन की शिकायत आ रही है, सेंटेड वाला। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो खबरें हैं जो आ रही है, अभी आपने अभी तक क्या क्या भाव ले लिया और कितनी बार बेच दिया? मैं तो जैसे आज पहली बार लाया हूँ। हाँ, पहली बार लेके आए, ठीक है। 5,000 का था, अच्छी क्वालिटी का था, 5,000 का ही। और 3300 भी पीछा मेरा माल।
और अभी वो कुछ पड़ा है वो तो देखेंगे क्या हुआ। देखेंगे। आप में से कोई ऐसा है जो 2-3 बार माल लेके आ गया? आप लेके आया था तो 4500 का साइज मीडियम साइज मीडियम साइज मीडियम था, ठीक है। इस बार लाया था अभी फुल गोला हाँ, जो 8000 बिकी है। वो बड़ा साइज पहले लेके आए थे आप? पहले नहीं लाया। पहले नहीं लाया, तो उससे अभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि पहले और आप में आपके लहसुन में कितना अंतर आ रहा है। वो बड़ी साइज से छोटी साइज का अंतर नहीं। मेरा बोलना कि कोई अगर 2-3 बार एक जैसी लहसुन लेके आया हो और उनका कितना अभी नहीं लेके आया। अच्छा, अभी अपने पास देखिए, मैं अभी जो वीडियो आ रहे हैं वो एक दिन का नहीं आ रहा है। अब जो वीडियो मेरे आ रहे हैं वो मैं 7 से 8-10 दिन में आता हूँ एक बार, और उस 10 दिन के अंदर क्या हुआ वो रिपोर्ट आ रही है। तो वो अभी रिपोर्ट ये है कि पिछला 10 दिन से अभी जो 10 दिन है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वीडियो जब मैंने 10 दिन पहले बनाया था, ये कब बनाता था मैं कि एक दिन पहले क्या था और आज क्या था। अभी वीडियो लगातार नहीं आने के कारण अभी क्या बनाना पड़ रहा है कि 10 दिन पहले क्या था और 10 दिन के अंदर कितना परिवर्तन आया, चाहे वो भाव से लेके हो, चाहे वो आवक से लेके हो, किसी भी आवक धीरे धीरे कम हो रही है, ये बात आ रही है। भाव 10 दिन से थोड़ा बढ़ा हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे शायद मेरी बात। मैंने बोला पिछले 10 दिन से मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि पिछले 10 दिनों से रिपोर्ट कहने की पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ये भी निकल के आ रही है किसान भाइयों से, जब मैंने इंटरव्यू लिया उनसे, कि पिछली बार से जो भाव है वो तो कम है और हमको पुरता भी नहीं जा रहा है, क्योंकि माल इस बार खराब ज्यादा हुआ है, पैदावार कम हुई है। उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें वास्तविकता आ रही है। कुछ किसान ऐसे भी जिनके बोलना कि हमारे तो 15 कट्टी निकले। अब 15 कट्टी में उसका बोलना कि 4000-5000 गया तो क्या मिलेगा, प्रश्न जिनाइन है। वो उसका बोलना भी सही है कि मिलेगा क्या, खर्चा इतना हो गया होगा, खर्चा ज्यादा हो गया होगा, निपत कम है। 30 कट्टे तो बहुत रेयर किसान मिल रहे हैं मुझे कि 30 कट्टे हुए। कुछ तो बोल रहे 22 हुए, कुछ बोल रहे 15 हुए, कुछ बोल रहे 18 ही हुए, कुछ एरिया में 25 ही हुए। और पिछली बार तो 40-45। आप इधर आओ ना थोड़ा सा, आ जाओ दादा, आप भी आ जाओ इधर। हाँ, पिछले साल तो मैंने भी 40-45 कट्टे बिका के पैदा किए थे। अच्छा अच्छा। इस बार तो 30 भी नहीं हो रहा। दादा क्या नाम हुआ आपका? मोतीराम। कहाँ से? मोतीराम। अच्छा, बेटमार्ग पास। बेटमार्ग के इधर वो बीच में जो ओले गिरे थे, उससे इफेक्ट आया था कुछ कि उधर नहीं आया था? लेकिन जिधर वो गिरे ओले हुए उधर तो दिक्कत आई थी कुछ, उधर खराब ज्यादा हुआ था, कुछ एरिया में ज्यादा खराब हुआ था। तो अभी आप आगे क्या उम्मीद लगा रहे हैं या क्या बोलना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आगे तक जाता है तो जो सरकार पक्ष में बैठे हैं उन लोगों से आप क्या बोलना चाहते हो? घाटा पड़ रहा तो अपने को क्या होना चाहिए? मुआवजा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। हमको जो चीज चाहिए वो है भाव चाहिए। क्या मुआवजा, क्या मांगो, कितना मुआवजा ले लोगे, क्या करोगे मुआवजा? 1000-1200 में हो जाएगा क्या तुम्हारा? हमको क्या चाहिए? हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए। किसान नहीं चाहता है कि उसको मुआवजा मिले, उसको क्या चाहिए? बस बात खत्म। एक ही चीज चाहिए, हमको चाहिए वो भाव। तो बाकी ये किसान भाई, बाकी किसान भाइयों से बातचीत करी हमने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। बाकी और भी इस तरह की वीडियो आपको आगे लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बल्लभ। ठीक है।